इंडिया की कंट्री की बात की जाए तो इसमें जो गवर्नमेंट है इनको बहुत फैसिलिटीज़ देती है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कोई सीन नहीं है। नहीं, अगर पाकिस्तान की बात करें तो मेरे ख्याल से फैसिलिटीज़ कोई भी नहीं दी जा रही, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादातर हमारे जो माशरे में देखा जाता है ना, तो यही देखा जाता है कि बच्चे को क्या पढ़ाई करना है, कोई नौकरी तो मिलती नहीं है। आपकी गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन का बजट 80 अरब पे रखती है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का बजट जो है वो 400 पे ले जाती है, और इसी तरह जो आपका डिफेंस बजट है वो 1800 पे चला जाता है। हेल्थ बजट जो है वो भी कम रह जाता है। तो जब आप एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पॉलिसीज़ ही नहीं लेके आएंगे, हायर एजुकेशन के लिए पैसा ही नहीं रखेंगे, फिर टीचर्स जो है उनके लिए वर्कशॉप्स नहीं होंगी, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं होंगे, उनको खुद को नहीं जो है ना वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की तरफ उनको नए नए जो इनोवेटिव तरीके आ रहे हैं, जो नई नई टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं, वो टीचर्स को नहीं बताई जाएंगी, वो आगे स्टूडेंट्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। प्राइवेट की बात करें, इतनी ज़्यादा फीसें हो गई कि बच्चों मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते, और गरीब बच्चा तो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर पाता। उनको वर्कशॉप में लगा देते, लो जी आपने यहाँ काम सीखना है और अपना काम करना है, बस इसी पर बात करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। भारत का एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का है आप लोग जानते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताएंगे। वीडियो आप देखिए, पाकिस्तान का वीडियो है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। उमैन, अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम आपके लिहाज से अब तक कितने परसेंटेज पे जा रहा है, और कोई स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ दी भी जा रही हैं कि नहीं? पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इस वक्त मैं कहता हूँ कि जब से हम रेवोल्यूशनाइजिंग की तरफ जा रहे हैं, बीएस प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, सेमेस्टर सिस्टम लॉन्च किया, एनुअल सिस्टम को निकाला, बज़ाहिर वो लग रहा था कि एक बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें अच्छे ग्रेजुएट्स, हमें अच्छे जो हैं वो टीचर्स, हमें अच्छे जो टेक्निकल वर्कर्स हैं वो नहीं दे पाया। उसकी वजह ये है कि अब हम एजुकेशन सिस्टम को देखें, यूनिवर्सिटीज़ को देखें, लोग अपनी असाइनमेंट्स, अपने थीसिस बाहर से लिखवा रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, पैसे दे के वो अपनी डिग्रीज़ ले रहे हैं। तो जब आप खुद ही नहीं करना चाह रहे, जब आप खुद हड हराम हैं, आपकी गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन का बजट 80 अरब पे रखती है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का बजट जो है वो 400 पे ले जाती है, और इसी तरह जो आपका डिफेंस बजट है वो 1800 पे चला जाता है। हेल्थ बजट जो है वो भी कम रह जाता है। तो जब आप एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पॉलिसीज़ ही नहीं लेके आएंगे, हायर एजुकेशन के लिए पैसा ही नहीं रखेंगे, फिर टीचर्स जो है उनके लिए वर्कशॉप्स नहीं होंगी, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं होंगे, उनको खुद को नहीं जो है ना वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की तरफ उनको नए नए जो इनोवेटिव तरीके आ रहे हैं, जो नई नई टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं, वो टीचर्स को नहीं बताई जाएंगी, वो आगे स्टूडेंट्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात किया। आप ये देखिए कि एक जो स्टूडेंट की बुनियाद वो टीचर होती है, तो क्या कहते हैं यहाँ के उस्ताद जो हैं गवर्नमेंट स्कूलों के और प्राइवेट स्कूल्स के, कोई एजुकेटेड हैं कि उनको बस ऐसे ही हायर किया जाता है, उनका भी कोई लेवल या ग्रेड होता है, या उनको भी पूरी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं कि नहीं? क्योंकि अक्सर फिर तंग भी आ जाते हैं, लोग कहते हैं फिर जिस तरह काम चल रहा है फिर वो उस तरह से पढ़ाते ही नहीं। मसला उसातिज़ा में उस तरह से नहीं है। मतलब अब यहाँ पे बेरोज़गारी की वजह से जो उसातिज़ा भर्ती किए जाते हैं ना, वो कॉम्पिटेंट होते हैं। मतलब अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो भी भर्ती होती है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी भी ऐसे बंदे को जो है ना वो नौकरी दे देते हैं। हाँ, कोई कुछ परसेंटेज तो होगी, मतलब जो सिफारिश वगैरह चल जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो काबिल ज़रूर होते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम इस तरह का है कि वो काबिल बंदे को जो है ना वो उसको भी काम नहीं करने देता, और जो काबिल नहीं है वो तो है ही है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात किया। अच्छा, इसके बरक्स अगर हम बात करें हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, तो आप क्या कहते हैं? सब कुछ हमें साफ साफ नज़र आ रहा है, कोई छुपने वाली बात नहीं है। उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनके हर एक वो देख लें, प्रोडक्शन में देख लें, सिस्टम में देख लें, IT और ऑटोमोबाइल, हर एक बच्चे जो है हर एक फील्ड में हैं, तो उनका एजुकेशन सिस्टम जो है इतना हाई कैसे जा सकता है? असल में इंडिया ने जो है ना वो काम किया है, अपनी एजुकेशन पे तो काम किया है, लेकिन उसने अपनी जो टेक्निकल एजुकेशन है ना उसके ऊपर काम किया। जैसे IT की जो इंडस्ट्री है ना, उसमें उसने काम इस तरह से किया है, उनके यहाँ सारे जो मेन ऑफिसेज हैं वर्ल्ड की, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, और इवन दो इंडस्ट्रीज़ में देखें, कार्स में मर्सिडीज़ है, कोरोला है, सबकी उधर जो है वो फ्रेंचाइजीज़ बनी हुई हैं। और हमारे यहाँ अभी तक अमेज़ॉन को लीगल करार नहीं दिया गया, तो ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ हमें IT इंडस्ट्री की तरफ कैसे जाएं? अलबत्ता वहाँ पे जो है वो सारी फ्रेंचाइजीज़ बनी हुई हैं, वो उधर इंटर्नशिप्स ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स को, और उनको प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ भी आई थिंक उनको प्रॉपर दी जाती है। जाहिर है जब एक इंटरनेशनल कंपनी आपके पास आती है तो
जब एक इंटरनेशनल कंपनी आपके पास आती है तो वो जाहिर अपने साथ इन्वेस्टमेंट लेके आती है, अपने साथ फैसिलिटीज़ लेके आती है और वो फिर उसके लोगों को फ़ायदा होता है। जाहिर है अब बाहर से तो नहीं कोई आके इंडिया में काम करेगा, इंडिया के लोग ही इंडिया में काम करेंगे। जब वो काम करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे जो उनके इर्द गिर्द, अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं IT इंडस्ट्री में हूँ तो मेरी फैमिली के जितने यंगस्टर्स होंगे वो मेरे से मुतासिर होंगे, वो भी उस तरह काम करेंगे। लेकिन जब मैं ही जब यहाँ पे बैठ के जो PM की लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा हूँगा, फ्री में 12,000 लेने के लिए अप्लाई कर रहा हूँगा, तो मेरा माइंडसेट ही नहीं बनेगा कि मैं इनोवेटिव वेज की तरफ जाऊँ, मैं IT इंडस्ट्री से इससे ज़्यादा पैसे कमाऊँ। नहीं, अगर पाकिस्तान की बात करें तो मेरे ख्याल से फैसिलिटीज़ कोई भी नहीं दी जा रही, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादातर हमारे जो माशरे में देखा जाता है ना, तो ये देखा जाता है कि बच्चे को क्या पढ़ाई करना है, कोई नौकरी तो मिलती नहीं है, अगर सरकारी नौकरी मिले भी तो वो इतने धक्कों से, पैसे देने से या वो ये, इसलिए बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस दिया नहीं जाता बिल्कुल। और अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो वहाँ पढ़ाई बिल्कुल नहीं दी जाती, बच्चे उस्ताज़ा के बारे में क्या कहते हैं? उस्ताज़ा इतने एजुकेटेड हायर किए गए हैं कि या उस्ताज़ा को अगर एजुकेटेड भी अगर वहाँ उस्ताज़ा हैं, एक उस्ताद का एहतराम होता है, क्या उनको भी फैसिलिटी दी जाती है कि नहीं, ताकि वो बच्चों को अच्छी तरह गाइड कर सकें? उस्ताज़ा हायर एजुकेटेड हैं बिल्कुल, लेकिन ये क्या लेज़ी बोन है, आए बच्चे ठीक है, ना पढ़ाया चुप कर ऑफिस में बैठ के चले गए, पता है सरकारी नौकरी है, पे तो आनी है जैसे मर्जी है, बच्चे आए ग्राउंड में खेला, अपना दीवार फलांगी और घर चले गए। यही हमारा एजुकेशन सिस्टम हुआ पड़ा। अगर प्राइवेट की बात करें, इतनी ज़्यादा फीसें हो गई कि बच्चों मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते, और गरीब बच्चा तो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर पाता, उनको वर्कशॉप में लगा देते, लो जी आपने यहाँ काम सीखना है और अपना काम करना है, बस इसी पर बात करें। बिल्कुल इसी तरह से। तो क्या कहते हैं, अगर हम इंडिया को देखते हैं, वहाँ पर हर बच्चा हर फील्ड में है, वो इंडिया जो है वो क्यों अपने बच्चों को इतना एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर दे सकता है, वो भी तो एक ख्याल कर रहे हैं। वो हालांकि उनकी अवाम ज़्यादा है, ठीक है, चाहे उनकी इकोनॉमी बड़ी बेस्ट है, लेकिन अवाम बहुत ज़्यादा है। वो हर एक बच्चे को हर एक फील्ड में जाने के लिए दे रहे हैं, उधर स्कूल्स बन रहे हैं और उनको पूरे डिप्लोमास करवाए जाते हैं, बड़े अच्छी तरह देते हैं। इंडिया यही चाह रहा है ना कि हमारे जो बच्चे हैं वो तरक्की करें, ठीक है, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ है, कनाडा है, UK है, अमेरिका है, वो अच्छा काम कर रहे हैं ना, अपने बच्चों को फैसिलिटीज़ देते हैं, उनको काम भी जाए, अपना पढ़ाई पे तोड़ा देते हैं कि भाई आगे आपकी उम्र पढ़ने की है, सीखने की है। और पाकिस्तान में क्या होता है, इंडिया की बात यही है ना कि वो अपने बच्चों को चाह रहा है कि हमारा बच्चा भी अच्छी फील्ड में जाए, पढ़े, ठीक है, अच्छा एजुकेटेड बने, IT में जाए, यहाँ जाए, वहाँ जाए, अच्छा काम करे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही सिस्टम ख़राब हो चुका है, हमारे वज़ीर तलीम बिल्कुल इसमें कुछ काम नहीं करे। निसाब की बात करें, निसाब पिछले 25 साल में वही था और अब भी वही है, तो अब तो निसाब ही अदा कर दिया गया है, बिल्कुल अदा कर दिया गया है ना, बिल्कुल। बच्चे उसको भी पढ़ते हुए कहना ये तो इतना ज़्यादा है, तो क्या करें, बच्चे में किस तरह से अवेयरनेस आएगी, और आगे ही सहूलतें इतनी कम है, जो गरीब बच्चा वो पढ़ ही नहीं पा रहा फीसों की वजह से। इसलिए उनको चाहिए कि जदीद दौर के मुताबिक अपना जो है ना सिलेबस मुकम्मल करें, ठीक है, और इतना हायर एजुकेटेड निज़ाम करें देहातों में और पाकिस्तान में, जैसे भी शहरों में निज़ाम चल रहा है वैसे देहात में भी करें, ठीक है, और अच्छे तरीके से जो बच्चों को गाइड किया जाए कि आपने बड़े होकर ये काम करना है, ये काम करना है, और उनको पढ़ाई की तरफ तवज्जो दी जाए, ना कि 5-6 पढ़ाने के बाद लो जी अब इसने काम ही करना है, इस पर काम की तरह दिया जाए। क्या कहते हैं, इंडिया जो है इतना ज़बरदस्त तरीके से हर एक चीज़ अपने बच्चों को देख रहा है, अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं आगे उनके बच्चों का फ्यूचर? जाहिर सी बात, अगर वो अच्छा अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं, IT में भेज रहे हैं, ऐसे भेज रहे हैं, तो जाहिर बात उनका कौम भी तरक्की करेगी, बच्चे भी तरक्की करेंगे, आने वाली नस्ल भी तरक्की करेगी। एग्जैक्टली, उन्होंने पूरी अपनी नस्ल ये ऑटोमेटिकली सवार दी है। जाहिर बात है, बड़ी अच्छी आपने बात की कि इस नस्ल को अगर उन्होंने सवार दी तो आगे आने वाली सारी नस्लें सवर गई हैं। तो आप क्या कहते हैं कि हमें जो है इंडिया से थोड़े से गाइडलाइन या थोड़े से ताल्लुकात बेहतर कर लें, थोड़ी सी बातचीत कर लें, क्योंकि ऐसा लगता है कि आवाम एक होना चाहती है, सिर्फ ये जो बड़े हैं हुकूमती इदारे ये वो सिर्फ क्लैशेस का शिकार है, वरना तो आवाम तो मिलना चाहती ही है। बिल्कुल ऐसी बात है, हमें हर अवेयरनेस है, बिल्कुल है, हर चीज़ है, लेकिन क्या है कि तो गरीब आवाम, और दूसरी बात हमारी जो सियासत का क्लासदान है, अब ये हो गया, अब ये हो गया, इससे छुट्टियाँ होगी, वो हो गया, सियासत का निज़ाम ना बहुत ख़राब हो चुका है, ठीक है, एक दूसरे की बरमार की वजह से हमारे जो बच्चे वो भी तरक्की नहीं कर पा रहे। इंडिया की कंट्री की बात की जाए तो इसमें जो गवर्नमेंट है इनको बहुत फैसिलिटीज़ देती है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कोई सीन नहीं है। इसमें सिर्फ तालीम वगैरह ही है और सिर्फ तालीम दी जाती है इसमें, बल्कि इंडिया में जो पढ़ाया जाता है उसके साथ बाकायदा उसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाता है, ताकि आवाम के अंदर हुनर पैदा हो सके। दोस्तों, किसी देश की तरक्की ये दिखाती है कि उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, और पाकिस्तानियों की जब आप एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई जाती है। अक्सर जो वहाँ पर एजुकेशन है उसको कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट किया गया है। इसी वजह से पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो अच्छी हिस्ट्री नहीं जान पाते हैं, सही हिस्ट्री नहीं जान पाते हैं, इसी कारण वो लोग भ्रमित रहते हैं। उसके बाद में जब दुनिया के अंदर काम करने के लिए जाते हैं तब भी उनको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं।
मतलब हकीकत तब उनको पता चलती है जब वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं। जब तक पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तब तक जो प्रोपेगेंडा एजुकेशन है वही उनको मिल पाता है। इनकी जो बुक्स हैं वो 1970 या 80 के आसपास मॉडिफाई की गई थी, तब से उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। ऐसा मैंने कई बार इंटरव्यू के अंदर सुना है कि लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ पर सिलेबस की चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट अगर स्थिर नहीं होगी तो फिर कैसे एजुकेशन के ऊपर काम करेगी या फिर दूसरे सेक्टर्स के ऊपर काम करेगी। पाकिस्तान का एजुकेशन जब तक सिस्टम सही नहीं होगा, यूथ जो आने वाला है वो सही एजुकेशन उसको नहीं मिलेगी, तब तक वो तरक्की देश कैसे कर सकता है। ये बात पाकिस्तान को समझनी चाहिए। रही बात भारत की, भारत अपना एजुकेशन समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर इतनी ज़्यादा धर्म की चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में नहीं डाली जाती हैं, जिससे साइंस को साइंस के तरीके से समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसको तोड़ मरोड़ कर कहीं ना कहीं जो है उसको रिलीजन से अटैच करने की कोशिश की जाती है। तो ये चीज़ें जब तक रहेंगी तब तक पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है, वहाँ का एजुकेशन कैसे अच्छा हो सकता है। और ये बात 100% पाकिस्तानी अब समझने लगे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके लोग बाहर गए हैं, उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हमारे यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है उसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अदरवाइज हम दुनिया से पीछे ही रह जाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।